ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। सबको स्क्रीन दिख रही है? तो ये 10 बोनसेस हैं हमारे। यस सर। पहला और दूसरा बोनस हमें मालूम है कि हमें रिटेल प्रॉफिट मिलता है अप टू 20%। सीधा तीसरे बोनस पे आते हैं जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। नाउ आप सब इस टेबल से अवगत हैं। जुड़ते हुए क्रम में जब से हम जुड़े थे तब से लेकर आज तक जितना भी हमारा जुड़ते हुए क्रम में ग्रुप पीवी हुआ है उसके ऊपर हमारा परसेंटेज लेवल डिसाइड किया जाता है। ये आप सबको मालूम है। 1 से लेकर 300 तक हम 7% पे हैं, 301 से 1200 तक 10% पे, एंड सो ऑन। 401 या उससे जब ज्यादा करेंगे तो हमारा प्रतिशत बन जाता है 16। नाउ एपीबी बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। सो हम हैं, हमारी टीम है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा प्रतिशत, हमारा परसेंटेज, हमारा लेवल कितना है। तो जितना भी हमने पर्सनल पीवी किया और जो हमारा परसेंटेज लेवल है, हमारे पर्सनल पीवी का उतना परसेंटेज के साथ हमारा बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। प्लस हम ये देखेंगे कि जो हमारी फ्रंट लाइंस हैं, फ्रंट लाइन जिनको हमने स्पॉन्सर किया था खुद, उनका परसेंटेज लेवल क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा परसेंटेज लेवल है 10, मेरे फ्रंट लाइन का है 7, तो 10 माइनस 7, 3% उस फ्रंट लाइन के जीपीवी से हमें मिल जाएगा। सो खुद के पर्सनल पीवी का जो भी हमारा परसेंटेज लेवल है और जो हमारे फ्रंट लाइंस का परसेंटेज लेवल है, वहां से हमें डिफरेंशियल मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक बोनस, स्टार्टर लेवल बोनस है। और लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना, कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और मैं सबको चाहूंगा कि आप कैलकुलेट करिएगा और चैट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर। इमेजिन करते हैं कि पहले महीने, फर्स्ट मंथ हम जब ज्वाइन हुए। शरद सर। हाँ जी मैम। हमें 10 एरियाज ऑफ इनकम वाली स्लाइड दिख रही है। मैंने चेंज किया है, अभी नहीं दिख रही। नहीं, अभी भी 10 एरियाज ऑफ इनकम ही दिख रही है जिसमें 10 इनकम बताई हुई है। ओके, आई मूव 2 स्लाइड्स फर्दर आल्सो। मैं दोबारा स्टॉप शेयर करके करता हूं जरा। हाँ जी सर। और सर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सेशन हम हर न्यू ज्वाइनी को भी दिखाएंगे, मतलब जिन्होंने आज तक कुछ नहीं जाना है, सारा बेसिक से लेके एडवांस। प्लीज सर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द कैलकुलेशन। ओके, तो फिर मैं बेसिक से शुरू करूं? मतलब नहीं, मतलब बस जस्ट मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया। श्योर। कुछ शेयरिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, आई थिंक ये। या कैन यू सी द स्लाइड नाउ, दिस एपीबी टेबल? यस सर। या सो ये हम बात कर रहे थे, ये पूरा टेबल हम सबको याद होना चाहिए। कोई रात को हमें 2:30 बजे भी उठा के बोले कि एपीबी का पहाड़ा सुनाओ, तो हमें ये पहाड़ा हमारे ब्लड में चले जाना चाहिए। सोते सोते भी हम ये पहाड़ा सुना सकें। 7, 10, 13, 15, 16। सो कितने लोगों को आता है ये टेबल? याद कर लीजिए इस टेबल को। अगर हमारा जुड़ते हुए क्रम में जो पीवी है, जीपीवी है, जुड़ते हुए क्रम में 300 तक हो चुका है तो 7%, 301 से 1200 तक हो चुका है तो 10%, 1201 से 2700 तक हो चुका है तो 13%, 2701 से 4000 तक हो चुका है तो 15%, और 4001 या उससे ज्यादा है तो 16%। अब इस टेबल को ध्यान में रखते हुए हम एक एग्जांपल लेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि बोनस कैसे कैलकुलेट होगा। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले महीने हम ज्वाइन हुए और हमने 100 पर्सनल पीवी किया, और उसके साथ साथ हम 4x4 के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, A, B, C एंड D। आई होप सुरेखा मैम यही स्लाइड दिख रही है जो मैं बता रहा हूं? यस सर। तो मैं खुद ज्वाइन हुआ और मैंने 4 लोगों को ज्वाइन कराया। 4x4 के ऊपर हम फोकस करते हैं और हम सब ने 100 पीवी ईच किया। तो मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि इस केस में जो अपलाइन है उनका ग्रुप पीवी क्या होगा? ग्रुप पीवी क्या होगा? मनिंदर जी कह रहे हैं 500, श्वेता जी कह रही है 500, सिमी मैम 500, एब्सोल्युटली। सो ग्रुप पीवी है 500। परफेक्ट। नाउ अगर हम उस टेबल की तरफ वापस जाएं तो 301 से 1200 के बीच में जब हमारा पीवी होता है क्यूमुलेटिव, तो हमारा जो परसेंटेज लेवल होता है वो होता है 10। तो यू का जो परसेंटेज लेवल है वो क्या हुआ? 10%। लेकिन जो ए बी सी डी है, इन्होंने 100 पीवी ईच किया है, तो ए बी सी डी का परसेंटेज लेवल क्या होगा? 7%। परफेक्ट। अब देखते हैं कि यू की कैलकुलेशन, इनकम कैलकुलेशन कैसे होगी फॉर दिस पर्टिकुलर बोनस। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि आपको साइड में लिखा हुआ नजर आ रहा है। यू को अपने पर्सनल पीवी से मिलेगा 10%। सो 10% ऑफ 100 पर्सनल पीवी टाइम्स 27, जो कि पीवी बीवी रेशियो है। तो हमें पीवी को बीवी में कन्वर्ट करना होता है। करंट राइट नाउ द पीवी बीवी रेशियो इज 1:27। तो 10% ऑफ 100 इंटू 27। ये तो खुद के पर्सनल पीवी से मिला, लेकिन अब जो उन्होंने फ्रंट लाइंस बनाए A, B, C, D,
वहां से भी उनको डिफरेंशियल बोनस मिलेगा। तो ए बी सी डी ये चारों लोग 7% के लेवल पे हैं, यू है 10% के लेवल पे। तो 10 माइनस 3 कितना होता है, 10 माइनस 7 कितना होता है, 3%। सो ए से मिलेगा 3, बी से मिलेगा 3, सी से 3 और डी से 3। सो खुद के पर्सनल पीवी का 10% और फ्रंट लाइंस में से डिफरेंशियल ए बी सी डी से 3% ईच। सो जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि टोटल उनका ये बोनस कितना बन जाएगा। आपके साथ साथ मैं भी कैलकुलेट करता हूं और देखते हैं कि वैसे कई आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं। सो 100 इंटू 10% इंटू 27, 270 रुपए खुद से, और 100 इंटू 4 इंटू 27 इंटू 3% और 324 रुपए डिफरेंशियल। सो 324 प्लस 270, 594 रुपए। जितने लोगों ने 594 आंसर किया है 594, अपनी कंधे को थपथपाएं और अपने आप को वेल डन बोलें। और आप सबके लिए मेरी तरफ से तालियां। सिंपल, इसमें कोई भी किसी को शक शुबा, कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग, द मोस्ट बेसिक कैलकुलेशन एग्जांपल। आगे चलें। ग्रेट। तो ये था पहला महीना। अब यही व्यक्ति अपने ग्रुप को आगे बढ़ा रहा है, 4x4 के ऊपर फोकस कर रहा है। देखते हैं सेकंड मंथ क्या होगा। तो अब जो ABCD थे, इन सब ने 4-4 लोगों को स्पॉन्सर किया। इन्होंने भी अपना 4x4 का स्ट्रक्चर बनाया और सब लोगों ने 100 PV ईच किया। अब मुझे बताइए कि यू का ग्रुप पीवी ऑफ द करंट मंथ, ग्रुप पीवी कितना हुआ यू का। सोनू पटेल जी कह रहे हैं 2100, सिमी मैम कह रहे हैं 2100, वर्षा जी 2100, सुरुचि जी 2100, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो 21 लोग हैं, सबने 100 पीवी किया तो 2100 पीवी हो गया, परफेक्ट। और पिछले महीने का पीवी कितना था, लास्ट मंथ जीपीवी कितना था, 500। सो करंट मंथ 2100, लास्ट मंथ 500, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा एक्यूमुलेटिव ग्रुप पीवी, यानी कि जुड़ते हुए क्रम में। तो जुड़ते हुए क्रम में अभी तक हो चुका है 2600, और 2600 के हिसाब से जुड़ते हुए क्रम में यू पहुंच चुके हैं 13% के लेवल पे। और जो उनके डाउन लाइंस हैं, फ्रंट लाइंस ए बी सी डी, सो ए ने इस महीने 500 किया है ग्रुप पीवी, पिछले महीने उनका 100 था, 100 और 500 600 हो गया। वो अभी भी वो 10% के लेवल पे आ जाएंगे। सो ए बी सी एंड डी चारों लोग 10% के लेवल पे आ जाएंगे। तो यू की इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, खुद के पर्सनल पीवी से यू को कितना मिलेगा, 13%, और एबीसीडी से डिफरेंशियल कितना मिलेगा, 3% ईच, क्योंकि एबीसीडी है 10% पे। और उसी तरह से जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, पूरे ग्रुप पीवी, ए का ग्रुप पीवी है 500, तो 500 का 3% मल्टीप्लाइड बाय 27, सिमिलरली बी सी एंड डी, एंड दैट्स हाउ यू कैलकुलेट दिस डिफरेंशियल इनकम। तो सिंपल है ये इनकम, इससे ज्यादा आसान तो कोई भी इनकम नहीं हो सकती। सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एपीबी, आगे चलें। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, अब एक ट्रिविया क्वेश्चन है, और जितने लोग इस ट्रिविया क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे उनके लिए बहुत जोरदार तालियां हम बजाएंगे। तैयार है इस सवाल के लिए? सो सवाल है, बहुत सिंपल है, और आपको बहुत बार ऐसा दिखने में आता भी होगा अपने नेटवर्क्स में। लेट्स सी कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। सो सवाल यह है कि मान के चलिए एक 10%er है, और उन 10%er के नीचे एक फास्ट स्टार्ट 10%er आते हैं। सो मैं 10% के लेवल पे हूं, और मेरे नीचे मेरे फ्रंट लाइन में एक डाउनलाइन है जो कि फास्ट स्टार्ट 10%er बनते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि मुझे अपलाइन को कितना प्रतिशत डिफरेंशियल उस लेग से मिलेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। यू इज एट 10%, यू के नीचे ए है जो कि फास्ट स्टार्ट 10% बनते हैं। सो नाउ यू नीड टू टेल मी कि कितना प्रतिशत मिलेगा। मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये ट्रिविया क्वेश्चन है, लोगों ने जीरो लिखना शुरू कर दिया है। सो काफी लोग मैं देख रहा हूं कि लोग जीरो लिख रहे हैं। उन्होंने सिंपल 10 माइनस 10 किया तो जीरो। वेल, तो 10 माइनस 10 जीरो तो होता है, लेकिन इस केस में नहीं होगा। और इसका आंसर देने से पहले आई वुड रियली, आई फील प्राउड ऑफ दिस कि हम मोदी केयर में हैं, जिनको मिस्टर समीर मोदी जी चला रहे हैं। सो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, जो डाउनलाइन है उन्होंने 240 जीपीवी किया और वो फास्ट स्टार्ट 10%er बने। और ये ऑफर कंपनी ने दिया डाउनलाइन को कि अगर आप एक ही महीने में 240 करते हैं तो आप सीधा ही 10% पे पहुंच जाएंगे।
तो जो ये ऑफर कंपनी ने डाउनलाइन को दिया, इसका नुकसान अपलाइन को नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑफर ना होता तो डाउनलाइन 7% पे ही रहते और अपलाइन 10 पे होते, तो 10 - 7 3% अपलाइन को मिलता। यस और नो? तो इस केस में भी अपलाइन को 3% मिलेगा 240 जीपीवी का डाउनलाइन से, और ये 3% ओवर एंड अबव 62% के कंपनी इसमें डालती है। कितने लोगों को ये अब पता चला? शायद हमें ये, बहुत से लोगों को शायद ये पहले पता नहीं था, तो आई थिंक आपके लिए ये नई जानकारी हो सकती है, एंड दिस इज अ ग्रेट थिंग इन आवर प्लान। क्योंकि डाउनलाइन फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के तहत 7% की बजाय 10% पे आए, इसका नुकसान अपलाइन को नहीं होना चाहिए। तो अपलाइन को डिफरेंशियल कैलकुलेट करने के लिए डाउनलाइन 7% की तरह ही ट्रीट किया जाएगा फॉर द अपलाइन टू कैलकुलेट द डिफरेंशियल। तो एक बार क्या आप तालियां बजा सकते हैं इस केस में? यस वर्षा मैम, इस केस में अपलाइन को 3% डिफरेंशियल मिलेगा। सो मुझे सिर्फ 1-2 तालियां ही दिख रही हैं। कैन आई सी ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड? वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं। सो अभी तक हमने एपीबी के बारे में बात कर ली है। इसके बाद जो हमारा बोनस है वो है डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस लेने के लिए बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्टर बनना है। जिस भी महीने आप डायरेक्टर क्वालिफाइड हैं, एनी मंथ, एनी गिवन मंथ यू आर अ क्वालिफाइड डायरेक्टर, you will be eligible to earn director bonus. And by the way, जो मैंने अभी आपको फास्ट स्टार्ट 10% के बारे में बताया, the same principle applies for फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर also. तो अपलाइन जिसके नीचे फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर हैं, अगर अपलाइन 16% पे है और नीचे वाला व्यक्ति फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनने के कारण 16 पे पहुंच गया, तो अपलाइन को डिफरेंशियल मिलेगा। यस। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट डायरेक्टर बोनस। सो डायरेक्टर बोनस बहुत सिंपल है, जिस भी महीने आप डायरेक्टर हैं उस महीने आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है, और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, वेरी वेरी इजी। सो कैसे कैलकुलेट होगा डायरेक्टर बोनस? तो मान के चलिए एक डायरेक्टर है जो 4x4 के ऊपर काम करते हैं, और जो भी व्यक्ति 4x4 के ऊपर काम करता है तो उनको जो है 2100 पीजीपीवी तो उनका मिनिमम बनता ही बनता है। तो एक डायरेक्टर है जिन्होंने 2100 पीजीपीवी किया। अब कैसे 2100 पीजीपीवी के ऊपर डायरेक्टर बोनस मिलना है उसको कैलकुलेट करेंगे। सो इसके 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम निकालेंगे डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स। इन द फर्स्ट स्टेप विल कैलकुलेट डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स, एंड वेरी सिंपल, जितना पीजीपीवी है उसका 6% उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से। तो 2100 इंटू 6% इंटू 27। 27 क्या है? 27 पीवीपीवी रेशियो है, और जितना भी मेरा पीजीपीवी होता है उसका 6% निकाला जाता है। तो 2100 का 6%, अगर मेरा पीजीपीवी 3000 हुआ तो 3000 का 6% होगा। जितना भी मेरा पीजीपीवी एज अ क्वालिफाइड डायरेक्टर, उसका 6% निकाला, उसको 27 से मल्टीप्लाई किया, और इस केस में जो मेरे डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स बने वो हैं 3402। नाउ ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और उत्तर आएगा, जो उत्तर आएगा उससे हम कहते हैं डायरेक्टर बोनस इन रुपी वैल्यू। सिंपल। तो मेरा जो भी पीजीपीवी है उस पीजीपीवी के मैंने 6% इंटू 27 डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स मुझे मिले। इस डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स को डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि आती है तकरीबन ₹1.25। यानी कि 3402 को अगर मैं ₹1.25 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा उत्तर आएगा तकरीबन ₹4252.50। ₹4252.50। सिंपल। तो आप सबके लिए एक न्यूमेरिकल है, एक सवाल है। मान के चलिए मैं एक डायरेक्टर क्वालिफाइड हूं, और मेरा जो पीजीपीवी है, जो मेरा सारा साइड वॉल्यूम है पीजीपीवी है, इंक्लूडिंग माय पर्सनल पीवी आल्सो, वो है फॉर एग्जांपल 2500। तो आपको मुझे बताना है कि अगर मेरा पीजीपीवी 2500 है तो मेरा डायरेक्टर बोनस इन रुपीस कितना बनेगा, अज्यूमिंग डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू ₹1.25 है। सो लेट्स सी क्या आंसर आते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप कॉपी कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू डू दैट। 2500 इंटू 6% इंटू 27 इंटू 1.25 जो कि डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू है। आंसर आया ₹5062.50। जितने लोगों ने भी ये आंसर दिया सबके लिए तालियां। सो एनी क्वेश्चन, एनीथिंग?
तो आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा आप पीजीपीवी करेंगे उतना ज्यादा आपका डायरेक्टर बोनस बनेगा, एज सिंपल एज इट इज। और बाय द वे, जो ये डायरेक्टर बोनस बन रहा है ये एपीबी के ओवर एंड अबव है, तो डायरेक्टर को एपीबी तो मिलता ही है और उनको ये डायरेक्टर बोनस भी मिल रहा है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल आपका पीवी है वो आपका पीजीपीवी होता है। चलें आगे। डायरेक्टर बोनस के बाद जो हमारे बाकी बोनसेस हैं, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है समझने। इनफैक्ट आप देखेंगे कि आप चुटकियों में इन बोनसेस को समझ जाएंगे। तो डायरेक्टर बोनस के बाद जो हमारा नेक्स्ट बोनस है उसे हम कहते हैं टीम बिल्डर बोनस। ये मिलता है हर क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर या उससे ऊपर वाले टाइटल को। फिर है हमारा ड्रीम ट्रेवल बोनस, ये भी मिलता है हर क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर या हायर टाइटल को। ड्रीम व्हीकल बोनस लेने के लिए हमें 3 महीने मिनिमम सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करना है, चौथे महीने से हमें ड्रीम व्हीकल बोनस मिलेगा। ड्रीम होम बोनस लेने के लिए हमें 3 महीने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर करना है, चौथे महीने से फिर हमें ड्रीम होम बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। और अटूट बंधन बोनस लेने के लिए हमें क्राउन डायमंड डायरेक्टर करना है या उससे ऊपर का टाइटल करना है। जिस भी महीने हम मिनिमम क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं हमें अटूट बंधन बोनस मिलेगा। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले टीम बिल्डर बोनस से लेकर अटूट बंधन बोनस के बारे में मैं आपको पूरा एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब मैं खुद क्वालिफाइड था मिनिमम 1250 पीजीपीवी करके, तो मैं बना डायरेक्टर। जब मेरे नीचे एक व्यक्ति डायरेक्टर बना और मेरा साइट से वॉल्यूम है 1100, तो मैं बन गया सीनियर डायरेक्टर। और जैसे ही मैं सीनियर डायरेक्टर बना मुझे टीम बिल्डर बोनस और ड्रीम ट्रेवल बोनस मिलना शुरू हो गया। जब मेरी 3 लेग्स में एटलीस्ट एक एक व्यक्ति डायरेक्टर बन गया और साइट से मेरा वॉल्यूम है 600, तो मैं बन जाता हूं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और 3 महीने सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करने के बाद चौथे महीने से मुझे व्हीकल बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। जब मेरी 6 लेग्स में मिनिमम एक एक व्यक्ति डायरेक्टर हैं तो मैं बन जाता हूं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। लगातार 3 महीने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर करने के बाद चौथे महीने से मुझे होम बोनस मिलना शुरू हो जाता है। साइड वॉल्यूम की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर को, करें तो बहुत अच्छा है। और जब 8 लेग्स में एक एक डायरेक्टर आ जाता है तो मैं बन जाता हूं क्राउन डायमंड डायरेक्टर, और मुझे अटूट बंधन बोनस मिलना उस महीने मिलेगा जिस महीने में मिनिमम क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूं। क्लियर है ये टीम बिल्डर बोनस से लेकर अटूट बंधन बोनस? अगर आपको क्वालिफिकेशन क्लियर है तो मैं अब आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इफ यू हैव एनी डाउट ऑन द क्वालिफिकेशन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम रीडिंग ऑल योर चैट्स। वर्षा गुप्ता जी का ही मेरे पास अभी तक सिर्फ एक रिमार्क आया है कि यस क्लियर है। प्रिया जी, शीला जी, संदीप जी, so any confusion on the qualifications of these titles? Sure, numbers I will tell in English only. So Kruti ji, great. I think the qualifications are clear. Very nice. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशंस होंगी। एक मेरे पास सवाल आया है, व्हाट अबाउट ईडी? ईडी बनते हैं जब हमारी 2 लेग्स होती हैं, 2 लेग डायरेक्टर लेग्स होती हैं और साइड से वॉल्यूम होता है 900। लेकिन ईडी को अलग से कोई एडिशनल बोनस नहीं मिलता, उसको टीम बिल्डर बोनस और ट्रैवल बोनस ही मिलता है। अगर एससीडी बनने नहीं बना अभी तक 3 महीने लगातार, तो उसको भी कोई व्हीकल बोनस की शुरुआत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन हमारी। ये कितने बोनस हो गए? 5 बोनस, टीम बिल्डर, ट्रैवल, व्हीकल, होम, अटूट। 5 बोनस की कैलकुलेशन अगले 5 मिनट में क्लियर हो जाएगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। 5 बोनस की कैलकुलेशन 5 मिनट में क्लियर, वेरी सिंपल। तो इन बोनस की कैलकुलेशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिए, पूरी जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। इन बोनसेस की कैलकुलेशन डिपेंड करती है आपका पीजीपीवी कितना है और आपके नीचे जो क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव है उनका पीजीपीवी कितना है। दैट्स इट। खुद के पीजीपीवी से कितना परसेंट मिलता है? 6%। आपने डायरेक्टर बोनस में भी देखा था। और जो मेरी फर्स्ट जनरेशन में डायरेक्टर एंड अबव हैं, आप इस टेबल पे देखेंगे यू के बाद जो 1 है, 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 5। फर्स्ट जनरेशन में जो भी डायरेक्टर एंड अबव है वहां से मिलेगा 5%। सेकंड जनरेशन में जो डायरेक्टर एंड अबव है वहां से मिलेगा 4%। थर्ड जनरेशन में जो डायरेक्टर एंड अबव है वहां से मिलेगा 3% एंड सो ऑन। और ये ऐसे जाता है 9 जनरेशंस तक। कितनी जनरेशन से आपको बेनिफिट मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके खुद के टाइटल के ऊपर। अगर आप सीनियर डायरेक्टर हैं तो आपको 2 जनरेशन से बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो 3 से बेनिफिट मिलेगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव है तो 4 से मिलेगा एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको देखें ध्यान से, डेप्थ का बेनिफिट लेने के लिए हमें विड्थ बनानी है।
डेप्थ का बेनिफिट लेने के लिए हमें विड्थ बनानी है। अगर मेरा टाइटल एक विड्थ वाला है सीनियर डायरेक्टर, तो मुझे 2 डेप्थ का बेनिफिट मिल रहा है। 2 विड्थ वाला है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो मुझे 3 का बेनिफिट मिल रहा है। और जैसे जैसे मेरी विड्थ बढ़ती है वैसे वैसे मुझे डेप्थ का बेनिफिट भी ज्यादा मिलता है। अब जो ये थ्योरी है इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, और मैं चाहूंगा कि यहां पर आप फोकस करें, बिकॉज दिस वुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल टू नो। और अगर आपने इसको एक बार इसकी कैलकुलेशन समझ ली, आपके 5 बोनसेस क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स अज्यूम दिस इज द स्ट्रक्चर। अपलाइन है यू, उनके नीचे ए है जिन्होंने 1000 ग्रुप पीवी किया है और अभी 10% में है। ध्यान से देखिएगा, बी एक लेग है जो कि सीनियर डायरेक्टर है, 2100 पीजीपीवी है। बी के नीचे B1 है जो कि नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, 500 पीजीपीवी किया है सिर्फ। और B1 के नीचे B2 है जो कि क्वालिफाइड डायरेक्टर है, 2100 पीजीपीवी किया है। इसी तरह से C है जो कि एक नॉन क्वालिफाइड लेग है। D है सीनियर डायरेक्टर, D1 है डायरेक्टर। और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, दिस इज नॉट टेक्निकली करेक्ट, बट मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो यू है ये टीम बिल्डर बोनस से लेकर अटूट बंधन बोनस तक सारे बोनसेस के लिए क्वालिफाइड है। ओके, सो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि यू द अपलाइन इन दिस केस इज क्वालिफाइड टू अर्न ऑल द बोनसेस। तो ये सारे बोनसेस डिपेंड करेंगे टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स के ऊपर। जैसे हमने डायरेक्टर बोनस को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स निकाले थे, वैसे हम टीम बिल्डर बोनस से लेकर अटूट बंधन बोनस तक के लिए टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स निकालेंगे। एंड हाउ दिस इज कैलकुलेटेड, वेरी सिंपल। सो यू का पीजीपीवी कितना है, कौन बताएगा इन द चैट बॉक्स? यू का पीजीपीवी कितना है इस केस में? यू का पीजीपीवी है 1100। ए ने किया 1000, सिर्फ वो 10% में है। और यू का खुद का पर्सनल है 100, तो 1000 और 100 1100। आई विल स्पीक इन इंग्लिश फॉर द नंबर्स। 1100 1100 इज द पीजीपीवी। और खुद के पीजीपीवी से कितने परसेंट पॉइंट्स मिलते हैं? हु विल टेल? पीजीपीवी से कितने परसेंट पॉइंट्स मिलते हैं? 6%। तो स्टेप 1 में हमें टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, टीबीबी पॉइंट्स। तो 6% फ्रॉम 1100 प्लस, अब मुझे यह देखना है कि क्या बीसीडी में से कोई भी ऐसा डाउनलाइन है जो नॉन क्वालिफाइड है। तो मैं देख रहा हूं जो सी है वो नॉन क्वालिफाइड है, और सी के नीचे कोई भी क्वालिफाइड कोई दूसरा लीडर नहीं है। तो जो सी का वॉल्यूम है 500, क्योंकि इनके नीचे कोई दूसरी जनरेशन ही नहीं है, सी के नीचे कोई जनरेशन ही नहीं है, तो जो सी का वॉल्यूम है 500 वाला, ये कहां पर जाएगा? ये रोल अप हो जाएगा, बिकॉज नीचे कोई क्वालिफाइड जनरेशन ही नहीं है। तो सिंस नीचे कोई क्वालिफाइड जनरेशन नहीं है, तो दिस 500 वॉल्यूम ऑफ सी विल रोल अप, और ये फर्स्ट जनरेशन में काउंट होगा, सॉरी पर्सनल में काउंट होगा, पीजीपीवी में काउंट होगा। तो यू के पीजीपीवी पे 6% मिले, और सी के वॉल्यूम 500 के ऊपर भी 6% मिलेगा। दिस इज गुड, अभी तक ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो मुझे बताएं इस स्ट्रक्चर को देखते हुए कि पहली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से लीडर्स हैं? फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन है? बी एंड डी, एब्सोल्युटली। तो बी और डी के वॉल्यूम के ऊपर हमें कितना परसेंट मिलेगा? 5% ईच। सो बी 2100 5%, एंड डी 1100 5%। परफेक्ट। अब हम देखते हैं कि सेकंड जनरेशन में कौन है। फर्स्ट जनरेशन होगी, सेकंड जनरेशन में कौन है? तो मुझे बताएं सेकंड जनरेशन में कौन कौन है? सेकंड जनरेशन में है, अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप प्लान के मास्टर बन जाएंगे, चैंपियन बन जाएंगे, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। सेकंड जनरेशन में है B2 एंड D1। B1 अगर आप देखें तो वो क्वालिफाइड नहीं है, B1 इज NQD, B1 नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। तो जब वो क्वालिफाइड ही नहीं है तो वो जनरेशन ही नहीं मानी गई। तो बी वाली लेग में अगर हम ध्यान से देखें तो B इज द फर्स्ट जनरेशन and B2 is the second generation. B1 is not a generation because B1 is a non-qualified director. और D वाली लेग में अगर हम देखें तो D is the first generation and D1 is the second generation, क्योंकि D1 भी qualified है। तो second generation हुआ B2 and D1,
लेकिन जो ये B1 है, B1 ने 500 पीजीपीवी किया, ये वाला वॉल्यूम कहां जाएगा? फर्स्ट जनरेशन में या सेकंड जनरेशन में? क्या लगता है? यस, क्योंकि B1 के नीचे जनरेशन है तो दिस विल रोल डाउन। तो सेकंड जनरेशन में कौन कौन आया? सेकंड जनरेशन में आया B1, B2 एंड D1। सो विच मींस कि 4% from B1, 4% from D1 and 4% from D1। सो यहां पे गलत लिखा हुआ है, 3% from B2 नहीं है, दिस इज 4% from B2 ओनली। गुड, यहां तक क्लियर हुआ? सो ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, जो भी आपकी जनरेशन हैं लेग में उसको देखें। फर्स्ट जनरेशन से 5%, सेकेंड जनरेशन से 4%, थर्ड जनरेशन से 3% एंड सो ऑन। और इस तरह से आप पीजीपीवी के पॉइंट्स निकालते जाएं, और जो बीच में नॉन क्वालिफाइड वॉल्यूम है, अगर नीचे कोई क्वालिफाइड जनरेशन है तो वॉल्यूम नीचे जाएगा, अगर नीचे कोई भी क्वालिफाइड जनरेशन नहीं है तो वो वॉल्यूम ऊपर वाली जनरेशन के साथ मिल जाएगा। और एक बार हमने ये पॉइंट्स निकाल लिए तो हमारा सारा काम हो गया। सो कौन मुझे कैलकुलेट करके बताएगा ये कितने टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स बने? सो आइए टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं इसके। तो 1100 पीजीपीवी प्लस 600 फ्रॉम सी, दिस इज 6%, 102 प्लस 5% फ्रॉम बी एंड 5% फ्रॉम डी, जो कि फर्स्ट जनरेशन है। 2100 प्लस 1100 इंटू 5%, 160 एंड प्लस 4% फ्रॉम B1 रोल डाउन होगा, प्लस 4% फ्रॉम B2 प्लस 4% फ्रॉम D1, ये बनेंगे 188 एंड दैट्स हाउ आपके जो पॉइंट्स बने टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स, इसको आप सब जोड़ लीजिए। 102 प्लस 160 प्लस 188, उस 102, 160 प्लस 188 मल्टीप्लाइड बाय 27, तो आपके आ जाएंगे टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स। और फिर उन टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंट बोनसेस की पॉइंट वैल्यू के साथ, जितने भी पॉइंट्स निकले। तो ये जो टोटल पॉइंट्स आए हमारे 102 प्लस 160 प्लस 188 टाइम्स 27, 12,150 multiplied by the bonus value of all the bonuses, and you will get your bonus. Any confusion, anything you want to ask? एक बार दोबारा रिपीट करना चाहेंगे या कोई आपका सवाल है? You can write in the chat box. मनिंदर जी कह रहे हैं प्लीज एलेबोरेट रोल डाउन। तो जो ये हमने B1 देखा, B1 ने 500 पीजीपीवी किया, B1 के नीचे B2 है, B1 खुद क्वालिफाइड नहीं है, तो फॉर द टीम बिल्डर बोनस कैलकुलेशन B1 का वॉल्यूम रोल डाउन हो जाएगा नीचे वाली जनरेशन के साथ, विच इज B2 इन दिस केस। और B2 कौन सी जनरेशन है? सेकंड जनरेशन। तो B1 500 प्लस 2100 फ्रॉम B2, इस पूरे वॉल्यूम के ऊपर 4% टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसे हम कहते हैं डायनेमिक कंप्रेशन। अगर बीच में कोई नॉन क्वालिफाइड वॉल्यूम है, नीचे अगर क्वालिफाइड हो तो वो नीचे चला जाता है, अगर ऊपर क्वालिफाइड हो, नीचे कोई ना हो तो वो ऊपर चला जाता है। अब जब आपने टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स निकाल लिया, मैं आपको बताता हूं कि यूजुअल इन बोनसेस की पॉइंट वैल्यू कितनी आती है। तो टीम बिल्डर बोनस की जो पॉइंट वैल्यू आती है वो आती है तकरीबन 80 पैसा, 80 पैसा। ड्रीम ट्रैवल बोनस की पॉइंट वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 18 पैसा। व्हीकल बोनस और होम बोनस की पॉइंट वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 40 पैसा। और अटूट बंधन बोनस की पॉइंट वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 32 पैसा। तो जितने भी आपके टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स बने, आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए पॉइंट वैल्यू के साथ और आपके ये बोनसेस आ जाएंगे। गुड। सो दिस पीडीएफ वी विल शेयर। और कविता जी ने तो पूरा के पूरे बोनसेस भी कैलकुलेट कर दिए। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब मैं एक छोटा सा आपको एक कैलकुलेशन के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहा हूं, एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल। कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, आपको मैं बोलकर बताऊंगा स्ट्रक्चर, और आपको कैलकुलेट करना है। आपने सिर्फ टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स मुझे बताने हैं। अगर आपने टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स बता दिए तो आपकी कैलकुलेशन एकदम सही है। सो स्ट्रक्चर क्या है?
एक अपलाइन है जिसकी 3 डायरेक्टर लेग्स हैं, ए बी सी, और ये ए बी सी जो है ये तीनों सीनियर डायरेक्टर हैं। ओके, ए बी सी के नीचे A1 B1 C1 है, ये तीनों डायरेक्टर हैं, और सारे लोग इंक्लूडिंग दी अपलाइन, सब लोगों का जो पीजीपीवी है वो है 2100। तो आपको मुझे बताना है कि टोटल टीम बिल्डर बोनस कितना होगा। सो मैं अपलाइन हूं, मैंने पीजीपीवी किया 2100, मेरे नीचे 3 सीनियर डायरेक्टर हैं, उन्होंने पीजीपीवी किया 2100, उनके नीचे एक एक डायरेक्टर है, उनका पीजीपीवी है 2100 2100 ईच। सो लेट्स सी कौन टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकता है। अगर आपने कैलकुलेट कर दिया, आपको ये पूरे का पूरा प्लान आ गया। सो वी हैव हाउ मेनी मिनट्स? 2 minutes to calculate this. So कैलकुलेट कर रहे हैं, yes or no in the chat box? जरा मुझे बताइए अगर आपने कैलकुलेटर अपना खोला हुआ है and you are doing calculation. Okay संदीप जी, great. तो मैं भी ये कैलकुलेशन करता हूं आपके साथ। सो अपलाइन का पीजीपीवी है 2100 2100, which means कि उसको वहां से मिलेंगे 6% पॉइंट्स, 126। फर्स्ट जनरेशन में 3 सीनियर डायरेक्टर हैं, सबने 2100 ईच किया है, तो फर्स्ट जनरेशन से मिलेगा 5%। 2100 into 5%, which means 105. 2100 into 3 into 5%, 315। फर्स्ट जनरेशन से आया 315। सेकेंड जनरेशन में एक एक डायरेक्टर है, तो 2100 into 3 into 4%, सेकेंड जनरेशन से 252। तो टोटल बने 252 प्लस 315 प्लस 126, इसको 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने अपने पॉइंट्स निकाल लिए हैं, देखते हैं किसने। संजय जी आपका उत्तर एकदम सही है, वेल डन। वर्षा जी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अरविंदर जी एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट। प्राची जी परफेक्ट, नेत्रा जी, नीरू जी। श्रद्धा जी आंसर गलत है, दोबारा से कैलकुलेट करिए। आजादी तेजस्वी कुमार करेक्ट, कंवलप्रीत जी करेक्ट, रॉयल आलोक कुमार जी करेक्ट, वेरी नाइस। सुस्मिता जी आंसर इज रॉन्ग, प्लीज कैलकुलेट अगेन। सरफराज जी सही आंसर, सुधा जी दोबारा एक बार चेक करिए। AK सिंह जी आंसर सही है। तो मैं आपको बता देता हूं जो आंसर है वो है 18,711, 18,711। कैसे कैलकुलेट किया? बहुत सिंपल है। अपलाइन 2100 पीजीपीवी, कितने परसेंट पॉइंट्स? 6% पॉइंट्स। तो 2100 के 6% हुए 126। फर्स्ट जनरेशन में 3 सीनियर डायरेक्टर, विच मींस 2100 प्लस 2100 प्लस 2100। फर्स्ट जनरेशन से 5% पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये सारे आए 315। सेकंड जनरेशन से 2100 2100 2100 252, 4% पॉइंट मिलेंगे सेकंड जनरेशन से। इन सबको कैलकुलेट किया, 27 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 18,711। तो जितने लोगों ने आंसर सही निकाला सबके लिए तालियां। और अगर किसी का अभी भी कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, बट आपने 5 बोनसेस को कैलकुलेट करना सीख लिया है। 5 bonuses already from team builder bonus to Atut Bandhan bonus, 5 bonuses you've calculated. So big congrats to everybody. Any question? कोई आपको फील्ड में क्वेश्चन आता हो pertaining to this, anything you can write in the chat box. चलें आगे to the biggest bonus now. सबसे बड़े बोनस की बात करें अभी। श्रद्धा जी अब आपने एकदम सही आंसर लिखा, वेरी नाइस। तो अब हम बढ़ते हैं। ओके, मैं एक बार सारे बोनसेस की वैल्यू बता देता हूं, पॉइंट वैल्यू। तो टीम बिल्डर बोनस की जो पॉइंट वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्सीमेटली 80 पैसा, कुड बी 78 पैसा आल्सो, कुड बी 79 पैसा आल्सो, अप्रोक्सीमेटली 80 पैसा। तो जो आपके टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स निकले, मल्टीप्लाइड विद द टीम बिल्डर बोनस पॉइंट वैल्यू, यू गेट द बोनस इन रुपी। ट्रैवल बोनस की वैल्यू आती है अबाउट 18 पैसा। व्हीकल एंड होम बोनस की वैल्यू आती है अबाउट 40 पैसा ईच। अटूट बंधन बोनस की वैल्यू आती है अबाउट 30 पैसा। संदीप जी इसमें 9 जनरेशंस तक जाता है। इफ यू सी द टेबल, as per your title you are given up to 9 generations, so this is not up to 3 but up to 9 generations. तो एक बार मैं वो टेबल दोबारा दिखा देता हूं सबके लिए। so this is the table up to 9 generations. this is very very deep. अगर आपने किसी भी लेग में 9 generations बना ली है तो you would be a millionaire already in Modi Care. चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब सबसे बड़े बोनस की बात करते हैं जो कि है हमारा लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। अगर आप मोदी केयर में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाना चाहते हैं
तो एलपीबी, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कमाए बिना 1 लाख 2 लाख की इनकम को या 5 लाख की इनकम को टच नहीं कर पाएंगे। सो एलपीबी को कमाना बहुत जरूरी है, और जो भी आप अपने स्ट्रक्चर की प्लानिंग करें एलपीबी के ऊपर जरूर फोकस करें। एंड दिस इज वेरी सिंपल टू अर्न, सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अर्न। क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपका टाइटल होना चाहिए मिनिमम सीनियर डायरेक्टर। मिनिमम सीनियर डायरेक्टर आपका टाइटल होना चाहिए एलपीबी के लिए, और आपके पास एक लेग ऐसी होनी चाहिए, मिनिमम 1 लेग, जिसमें 97,200 ग्रुप बीवी हो। यानी कि जो पूरी लेग है वो 97,200 ग्रुप बीवी की हो मिनिमम। So you need to be a senior director and have at least 1 leg of 97,200 group BV. अगर ऐसा है तो you would be earning leadership productivity bonus. So is this qualification clear? पहले आप मुझे बताएं ये क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ चुकी है, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा। So 3,600 ग्रुप पीवी को यदि आप 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 97,200. So 1 leg of 3,600 group PV or 97,200 group BV, that is called your leadership leg. और कौन सा टाइटल चाहिए मिनिमम? सीनियर डायरेक्टर. Now how LPB is calculated? तो 10-15 मिनट लगाएंगे इसके ऊपर. After this we would be ending our this training. पर इस 10 मिनट में आपको एलपीबी के सारे रूल्स में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा. सो एलपीबी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तरीका वही है जो अभी तक हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, जो हमने टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स को देखा. सिमिलर जो प्रिंसिपल है वो वही है, सिमिलर है. खुद का जो पीजीपीवी है वहां से 5% मिलेंगे फॉर एलपीबी. ओके, टीम बिल्डर बोनस के लिए 6% मिलते थे, लेकिन एलपीबी के लिए मिलेंगे 5%. सो ये टेबल मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ये आप टेबल देख लीजिए. फॉर टीम बिल्डर बोनस यू आर गिवन 6% ऑन योर पीजीपीवी, बट फॉर एलपीबी यू विल बी गिवन 5%. और जो जनरेशन है नीचे, टीम बिल्डर बोनस के लिए डायरेक्टर एंड अबव जनरेशन होता था, लेकिन एलपीबी के लिए सीनियर डायरेक्टर एंड अबव जनरेशन काउंट होती है. तो यानी कि जो मैं मेरी एलपीबी लेग जो है, उस लेग में मैं ऊपर से लेकर नीचे देखूंगा, जहां पे पहला सीनियर डायरेक्टर आया वो मेरी पहली जनरेशन मानी जाएगी. ओके, और जहां पे दूसरा सीनियर डायरेक्टर या हायर आया वो मेरी दूसरी जनरेशन, तीसरा सीनियर डायरेक्टर हायर वो मेरी तीसरी जनरेशन, एंड सो ऑन. सो माय सेल्फ पीजीपीवी आई विल गेट 5% points. From the first generation I will get 5%. From senior director I will get 5%. From executive director I will get 5%. From senior executive director I will get 5%. And from platinum director I will get 4%, and so on till GBD. तो ये टेबल थोड़ा सा डिफरेंट है टीम बिल्डर बोनस के टेबल से. डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं. जो आपका टाइटल है, जो कि आप पहले कॉलम में देख रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आप कितनी जनरेशंस के लिए एलिजिबल हैं. तो सीनियर डायरेक्टर इज एलिजिबल फॉर 1 जनरेशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज एलिजिबल फॉर 2 जनरेशंस, जीबीडी इज एलिजिबल फॉर 8 जनरेशंस फॉर एलपीबी. लेकिन आपको कितने परसेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपनी जनरेशन से, वो इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी जनरेशन में कौन सा टाइटल है. तो अगर आपकी लेग में जितने सीनियर डायरेक्टर हैं उसके ऊपर 5%, जितने ईडीज है 5, एसईडीज है 5, प्लैटिनम है 4, एंड सो ऑन. सो पीजीपीवी के 5%, और मेरे नीचे जो जनरेशन में जितने भी डायरेक्टर एंड सीनियर डायरेक्टर एंड अबव हैं उनके ऊपर जो भी उनका टाइटल है उस हिसाब से परसेंटेज मुझे एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे. सो दिस इज 1. सेकंड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एलपीबी में जो आपके बोनस को कई गुना एकदम से बढ़ा देती है, उसे हम कहते हैं मिनिमम गारंटी. ना कई लोगों को ये मिनिमम गारंटी बहुत कंफ्यूज करती है, इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे अभी, और मैं इसको रिपीट भी करूंगा. अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो हो सकता है कि आपने गलत सुना हो, एक बार ये किसी को समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको रिपीट भी करूंगा. तो मिनिमम गारंटी में 2 रूल्स हैं. पहला रूल ये है कि जो आपकी एलपीबी लेग है, अगर उस एलपीबी लेग में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एलपीबी कमा रहा हो, देयर इज नो एलपीबी क्वालिफायर. There is no LPB qualifier in your 3,600 GPV leg. In your LPB leg, there is nobody who is earning LPB. Then, आपको मिनिमम गारंटी मिलता है, which is 5% of the entire leg volume. तो जब हमारी LPB leg में कोई भी व्यक्ति LPB नहीं कमाता,
तो पूरी लेग का 5% हमें मिलता है एज मिनिमम गारंटी। लेकिन जब कोई व्यक्ति कमा रहा होता है एलपीबी उस लेग में, तो वो हमें 5% मिनिमम गारंटी देता है। किस चीज की? अपने पीजीपीवी की या 180 विच एवर इज हायर। तो ये मिनिमम गारंटी के जो रूल्स मैंने बताए, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल फर्स्ट। तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यू के नीचे एक डाउनलाइन है जिनका नाम है ए का ग्रुप वॉल्यूम है पूरा 97,200 यू इज अ सीनियर डायरेक्टर, सो यू इज अ क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर एंड इज क्वालिफाइड टू अर्न एलपीबी ऑल्सो। तो हम देखते हैं कि यू को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, एलपीबी पॉइंट्स कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले यू को एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे उनके पीजीबीवी के, तो 29,700 प्लस, क्योंकि उनके नीचे कोई भी एलपीबी क्वालिफायर नहीं है, तो पूरी लेग का 5%। सिंस देयर इज नो एलपीबी क्वालिफायर, तो पूरी लेग का 5%। तो पूरी लेग का वॉल्यूम कितना है? 97,200। तो ये एलपीबी पॉइंट्स हो गए 6345। अब जितने भी एलपीबी पॉइंट्स बने एक एलपीबी क्वालिफायर के, उसमें से उन्होंने अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी के रूप में 4860 पॉइंट्स देने होते हैं। तो 6345 माइनस 4860 इज इक्वल टू 1485। तो यू के जो एलपीबी पॉइंट्स बने वो बने 1485। अब ये मेरे एलपीबी पॉइंट्स हैं। एलपीबी पॉइंट की एक वैल्यू होती है, 1485 को एलपीबी पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर मेरा एलपीबी बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। और यूजुअल जो एलपीबी पॉइंट की जो वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्सीमेटली ₹2.30, ₹2.40, यू नो, मंथ टू मंथ ये वेरी कर सकती है। दिस इज अप्रोक्सीमेट एलपीबी पॉइंट वैल्यू। सो इज दिस क्लियर? कैन यू रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स? एक बार दोबारा बताओ इस चीज के बारे में। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यू को अपने पर्सनल पीजीबीवी का 5% प्लस जो उनकी एलपीबी लेग है, क्योंकि उसमें कोई भी एलपीबी क्वालिफायर नहीं है, तो पूरी लेग का 5% मिल जाएगा, माइनस 4860 जो बाकी बचा इनटू एलपीबी पॉइंट वैल्यू, वो बन गया उनका एलपीबी बोनस। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं ना। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यू इज अ एलपीबी क्वालिफायर और उनके नीचे ए है जिनका जीबीवी है 1,35,000, 1,35,000। लेकिन ए वाली लेग में कोई भी एलपीबी क्वालिफायर नहीं है, तो यू को कितने परसेंट पॉइंट्स मिलेंगे? उनके पीजीबीवी का 5% प्लस जो नीचे लेग है जिसमें कोई एलपीबी क्वालिफायर नहीं है, पूरी लेग का 5%, यानी कि 1,35,000 का 5%। टोटल बना 8,235 माइनस 4860, 3375 यू के एलपीबी पॉइंट्स बन गए। क्लियर? चलें आगे। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? अब इस केस में देखते हैं, यू के नीचे एक लेग है जिसमें ए इज एलपीबी क्वालिफायर। नाउ जब हमारी लेग में, एलपीबी लेग में कोई व्यक्ति एलपीबी क्वालिफायर होता है, तो हमें उसके पीजीबीवी का 5% या 4860 जो भी ज्यादा हो वो मिलता है एज अ मिनिमम गारंटी। सो अगर हम यू के एलपीबी पॉइंट्स कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यू का 5% ऑफ द पीजीबीवी प्लस यू विल गेट 5% फ्रॉम ए एज मिनिमम गारंटी। ए का पीजीबीवी का 5%, तो 2700 और 54,000, 2700 54,000 का 5% बना और 6750 ए से हमें मिनिमम गारंटी मिली। प्लस यू विल ऑल्सो गेट 5% फ्रॉम एस पीजीबीवी एज मल्टीपल जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन से मिलना था 5%। और जितने भी उनके पॉइंट्स बने माइनस 4860 अपलाइन को चले जाएंगे एज अ मिनिमम गारंटी, और बाकी पॉइंट्स के ऊपर उनकी एलपीबी पॉइंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके बोनस बन जाएगा। सो दिस फॉर्मूला इज सिंपल। अगर मेरी एक लेग में एलपीबी क्वालिफायर है तो उनके पीजीबीवी का 5% या 4860 जो भी ज्यादा हो। अगर एलपीबी क्वालिफायर नहीं है तो पूरी लेग का 5%, और जितने भी मेरे पॉइंट्स बनेंगे उसमें से 4860 मुझे अपने अपलाइन को एज अ मिनिमम गारंटी पास ऑन करना है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। अब दो लेग्स हैं यू की,
A, D, B and E are senior director. दोनों लेग्स LPB लेग्स हैं, दोनों से A, B, D and E से 5-5-5% मिनिमम मल्टीपल जनरेशन के पॉइंट्स मिलेंगे, जनरेशन के पॉइंट्स मिलेंगे, और जितने भी पॉइंट्स यू के बनेंगे उसमें से 48-60 पास ऑन हो जाएंगे अपलाइन को। सो कुछ जरूरी रूल्स मैं बता देता हूं, बाकी आई एम श्योर आप इसको समझ चुके हैं, और अगर कोई सवाल है आपका, आप पूछ सकते हैं, या कुछ आप एग्जांपल भी देना चाहते हैं। कुछ जरूरी रूल्स मैं आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो दिस इज वन एग्जांपल। अगर हमारे नीचे सेम टाइटल आ जाता है, तो जब सेम टाइटल आता है, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम डायरेक्टर के नीचे प्लैटिनम डायरेक्टर आ गए, तो उनको +3 जनरेशन तक मिलेगा। सो A and A, B, C and B, C, D and E. So A +3 जनरेशन. So A is the first generation जो कि सेम टाइटल है U जैसा, उसके नीचे 3 जनरेशन और कौन हुई? B, C, D and E. अब अगर U को F और G से बेनिफिट लेना है तो उनको अपना टाइटल इंक्रीज करना पड़ेगा। सो अगर कोई सिमिलर टाइटल आ जाता है तो उस टाइटल से मल्टीपल जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा, +3 और, डिपेंडिंग अपॉन हम कितने टाइटल्स के कितने जनरेशन के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर हायर टाइटल आता है हमसे, फॉर एग्जाम्पल इस केस में U इज अ क्राउन, A इज अ RBD, अगर हायर टाइटल आ गया तो फिर मल्टीपल जनरेशन के पॉइंट्स नहीं मिलते, सिर्फ मिनिमम गारंटी मिलती है। सो दिस इज लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। ये कुछ रूल्स मैंने आपको बताए। नो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन है, कोई फील्ड में आपको क्वेश्चन क्वेरी आई है, तो आप अभी चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पहली बार में देखकर ये क्लियर नहीं होता, तो 1-2 बार इसको आप दोबारा देख सकते हैं, और जब आप रिपीट करते हैं तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और अगर हमारे पास अभी समय है 5 मिनट, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा जिसका उत्तर मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कितनी क्लैरिटी हमें हुई है। यस सर, है टाइम। ओके, सो LPB के लिए, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के लिए, खुद के पर्सनल बीवी से, PGBV से, जो पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है, कितने % LPB पॉइंट्स मिलते हैं? ओके, मैनी हैव रिटन करेक्टली 5%, एब्सोल्युटली करेक्ट। खुद के पर्सनल बीवी से 5%, परफेक्ट। और टीम बिल्डर बोनस के लिए खुद के पर्सनल PGBV से कितने % पॉइंट्स मिलते हैं टीम बिल्डर बोनस के लिए? 6%। वाओ, अमेजिंग। मैं ट्रिविया क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, लेकिन उसका भी आंसर आप एकदम सही कर रहे हैं, वेरी नाइस। नाउ गोइंग बैक टू लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। सो मेरी एक लेग है जिसमें 4000 GBV है, और उस लेग में कोई भी LPB क्वालिफायर नहीं है, तो उस 4000 GBV के मुझे कितने % पॉइंट्स मिलेंगे? 5%, परफेक्ट। तो 4000 के 5% हुए, कितने हो गए, कौन बताएगा? 4000 into 5%, we have dependency on calculators, 200. ग्रेट। सो अगर उस LPB लेग में एक व्यक्ति LPB क्वालिफायर है, और उस व्यक्ति का जो PGBV है, ध्यान से सुनिएगा, उस लेग में जो पहला व्यक्ति जो LPB क्वालिफायर है, उसका PGBV है 1100। सो मेरी एक LPB लेग है जिसमें जो सीनियर डायरेक्टर है वो LPB कमा रहा है, ही इज अ LPB क्वालिफायर। तो उस केस में उस लेग से हमें कितनी मिनिमम गारंटी मिलेगी? अगर आपने इसका उत्तर सही कर दिया तो आप सबके लिए जोरदार तालियां बजेगी। सो सोनिया जी, कविता जी, आस्था जी, मनिंदर जी, परफेक्ट परफेक्ट। रश्मिता जी, हमने क्या कहा था, मिनिमम गारंटी कितनी मिलेगी? जो LPB क्वालिफायर है उसके PGBV का 5% या 4860, विच एवर इज हायर। तो 1100 का 5% बनता है 55 टाइम्स 27, अगर BV में करें तो 1485, लेकिन 4860 इज हायर, तो उस केस में 4860 की मिनिमम गारंटी जरूर मिलेगी। तो बेसिकली whenever you will create one LPB leg, you will definitely get 4860 minimum guarantee। 4860 तो आपको मिलना ही मिलना है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं
और मेरे नीचे प्लैटिनम डायरेक्टर आ जाते हैं, और वो प्लैटिनम डायरेक्टर एलपीबी क्वालिफायर है, और उनके नीचे 2 सीनियर डायरेक्टर हैं फॉर एग्जांपल, तो उस लेग से मुझे किस तरह से एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे? क्या मुझे प्लैटिनम डायरेक्टर से 5% या प्लैटिनम डायरेक्टर से 4% एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे? यस और नो? क्या मुझे प्लैटिनम डायरेक्टर से 4% एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे? यस या नो? जो मेरी फर्स्ट जनरेशन में प्लैटिनम डायरेक्टर है, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। नो, क्योंकि उनका टाइटल मेरे से हायर है। तो मुझे उस लेग से एलपीबी पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ जनरेशन तो नहीं मिल रहे, लेकिन क्या मुझे यस या नो में आंसर करना, वो प्लैटिनम डायरेक्टर एलपीबी क्वालिफायर है, मैं उनका अपलाइन हूं एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या वो प्लैटिनम डायरेक्टर से मुझे मिनिमम गारंटी मिलेगी या नहीं? यस या नो में आंसर करिए। यस, मिलेगी। वाओ,